गुरुजी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से और मेरे जैसे असंख्य आपके शिष्यों की तरफ से, जो कि भारत के अलग अलग कोनों में हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं। जो आपके चाहने वाले हैं वो किसी एक धर्म के भी नहीं हैं, सभी धर्मों के मानने वाले, सभी उम्रों के लोग, सभी लड़के हों लड़कियां हों, सब की तरफ से, चाहे वो प्रोफेसर हों चाहे आम आदमी हों, सब के सब लोग आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हों और उसके साथ में आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं, क्योंकि कल गुरुजी का जन्मदिन होता है 1 दिसंबर को और गुरुजी 94 में जो वर्ष है उसमें दाखिल हो रहे हैं कल। तो एक तो गुरुजी, ये जो सब की सब शुभकामनाएं हैं वो आप स्वीकार करें। बात यह है कि विकास जी ने कल लोगों को बताया कि मेरी तबीयत कुछ अलील है और इतनी शुभकामनाएं हासिल हुई हैं आज उन्होंने दिखाया कि जिनको गिना नहीं जा रहा। वास्तव में असलियत में क्या चीज़ है कि दवा इतना काम नहीं करती जितना दुआ काम करती है। दवाओं का तो बहुत आदमी इलाज करते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, फिर भी नाकाम हो जाते हैं। लेकिन जब दुआएं आती हैं तो थोड़ी सी छोटी दवा भी अक्सर बन जाती है। तो ये जो लोगों की दुआएं आई हैं उनकी वजह से मैं एक दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। कल बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, और आज मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल खुश हूँ और हालत है ही नहीं किसी हालत में। क्योंकि मैं इसलिए उन सब लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूँ जिन लोगों की दुआओं से ही सारा मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आज शाम को जब सूरज गरूब होगा, सूर्य अस्त होगा, तो 93 साल के खात्मे का संदेश दे देगा कि आज आप 93 साल पूरा कर चुके। और कल जब ये सूर्य निकलेगा तो इसकी किरणें कहेंगी जागिए, ये 94 साल में दाखिल हो जाइए। तो कल मैं 94 साल में दाखिल हो जाऊंगा। अगर रात को आपकी सारी ये दुआएं काम करती रहीं तो कल सुबह जब मैं उठूँगा तो वहाँ होगा कि 94 साल, 94वां साल। और इसके साथ साथ ही मैं भी दुआ करूँगा कि जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो इस 94 की भी हद को भी पार कर जाएं, 94 की हद से ऊपर चले जाएं सारे। मेरी ये सब दुआ है। मैंने सारी दुनिया को एक ही संदेश दिया है। जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में आया 1963 में, तो मैंने अपनी जो सीट थी जिस पर मैं बैठता था अपने डिपार्टमेंट के अंदर, उसके पीछे मैंने लिखवा के रख दिया था, जो कि अब तक जब हमने 2000 यहाँ 9 में शिफ्ट किया है तब तक रहा, अब वो टूट गया। हरने को, और बहुत लंबा चौड़ा वो लिखा हुआ था, हरने को पर व्यथा निविड़तम, जल रे जीवन क्षीप दीप शिखासम। ये मेरी मेज़ के पीछे लगा रहता था, हमेशा लगा रहता था, और यही संदेश मैंने दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन अंधकार में पड़ा हुआ है, जुल्मत में पड़ा हुआ है। उनके अंधकार को और उनकी जुल्मत को हरने के लिए अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु मुझे इतनी ताकत दें कि मैं उनके जीवन के अंधकार को किसी तरह से हर सकूं, दूर कर सकूं। यही मैं संदेश देता रहा हूं और मेरा यही संदेश रहा है। सूरज कभी न डूबे तेरा, जब तू जागे तभी सवेरा। सूरज कभी इंतज़ार नहीं करता कि कब दिन निकलेगा और मैं बाहर निकलूं। सूरज कहता है मैं जिस समय भी निकलूंगा उसी समय दिन हो जाएगा। तो मैं सब ये कहता रहता हूं कि आप इस बात का इंतज़ार कर दो कि जिस समय मैं तहैया करके खड़ा हो जाऊंगा कि मैंने दुनिया में कुछ बन करके दिखाना है, या दुनिया के अंदर मैंने बहुत ऊंचा उठना है, मैंने राइज करना है, जिस दिन ये तहैया करके खड़े हो जाओगे उस दिन ही सवेरा हो जाएगा। सवेरे का इंतज़ार मत करो कि मेरे हालात जब बनेंगे तब मैं, बल्कि कहो कि मैं हालात को बदल दूंगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है बड़ा ज़बरदस्त फिलॉसफी में
वैसे तो अंग्रेजी में है, लेकिन मैं उसका हिंदी में तर्जुमा कहा हूँ, बिवेयर ऑफ दोज हु कम टू डिस्करेज यू। ओह। उनसे बच कर के चलो जो तुम्हें निरुत्साह करते हैं, क्योंकि जो आदमी निरुत्साह करता है वो आपके जीवन का एसेंस, आपके जीवन का सार हरण कर रहा है। इट इज़ नॉट द लाइफ दैट मैटर्स, इट इज़ द करेज दैट यू एड टू इट। जीवन आप 100 साल भी जिए, लेकिन डरपोक बन करके, कायर बन करके, बिल्ली और चूहे की तरह जीवन जिए, उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन अगर आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी तरह से थोड़े दिन भी जिए, लेकिन संघर्ष करके जिए जीवन में, तो उस जीवन का बड़ा महत्व है। तो इसलिए जो आदमी आपको डिस्करेज करे उससे बिल्कुल बच करके चलो। उसको समझो कि तुम्हारा तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये कहो कि मैं अपने जीवन में संघर्ष करके। आज कल शुरू हो रहा है गीता जयंती का उत्सव। गीता जयंती में भगवान ने एक ही बात कही है, और वही मैं अपना संदेश आपको दे रहा हूँ। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम जो ये पलायनवाद की बात कर रहे हो कि मैं युद्ध छोड़ कर चला जाऊंगा, भीख मांग लूँगा, रोटी खा लूँगा, तो भगवान ने उसको डांट करके कहा। कोई सिंपैथी ऐसे आदमी के साथ भगवान नहीं दिखाता। भगवान ने उसका क्लेव्यम, हिजड़ों की तरह मत सोचो, कायरों की तरह मत सोचो, बल्कि क्या करो, समस्या कितनी बड़ी हो जीवन की, प्रहार करो, प्रहार करो, विजय तुम्हारी होगी, अंत में विजय तुम्हारी होगी। तो जीवन की कोई भी समस्या है, माँ मनुष्यमर युद्ध चाह, परम शक्ति जो है उससे प्रेरणा लो। परम शक्ति उन्हीं की सहायता करती है। खुदा ने आज तक उस शख्स की हालत नहीं बदली, ना हो खुद ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का। भगवान कायरों की वीर भोग्या वसुंधरा है ये। भगवान कायरों की कभी सहायता नहीं करता, क्योंकि भगवान परम शक्तिशाली है। कायर तो कीड़ों मकोड़ों की तरह मिट जाते हैं। भगवान कहते हैं संघर्ष कर, खड़ा हो जा, प्रहार कर, समस्या के ऊपर प्रहार कर, तो विजय तेरी होगी। तो जीवन की जितनी भी समस्याएं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप अर्जुन की तरह से हथियार उठा करके उनका प्रहार करो। जो आदमी आपको निस्तेज करे, एक बहुत बड़े फिलोसफर की मैं कोट कर रहा हूँ, जिसका कह रहा हूँ कि नहरें बनाने के लिए आदमियों को परिश्रम करना पड़ता है, और फिर भी नहरें टूट जाती हैं, सूख जाती हैं। लेकिन नदियों के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, नदी अपनी राह अपना बना लेती है। पहाड़ों को काट करके भी, पत्थरों को काट करके भी रास्ता बना लेती है। तो नदी की तरह बनो, सारी मुसीबतें जितनी आए उनमें से हम रास्ता निकालेंगे। कभी नेगेटिव तो सोचो ही मत। वाह। और गुरुजी, विवेकानंद ही कहते हैं कि मेरी डिक्शनरी में फेलियर का शब्द ही नहीं है। मेरी डिक्शनरी में है कि सफलता के लिए जितने परिश्रम चाहिए थे उनमें कुछ कमी रह गई है, अगली बार वो परिश्रम करूँगा और सफलता प्राप्त करूँगा। तो जीवन में आप सब सफल हों, मेरी सबके लिए यही शुभकामना है। और जीवन में जैसे मैंने कहा कि सूरज कभी ना डूबे तेरा, कितनी बड़ी निराशा आ जाए, लेकिन सूरज की तरह से जब तू जागे, जिस दिन तू खड़ा हो जाएगा संघर्ष के लिए, तभी सवेरा हो जाएगा, सारा अंधकार छट जाएगा जी। और गुरुजी, तो आपकी शुभकामना है। तो गुरुजी, आपका जो ये संदेश रहता है ना, कि जिस तरह से आपकी, चाहे वो ज्ञान हो आपका, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी हो, वो जीवन की प्रेरणा देती है, संघर्ष की प्रेरणा देती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आप जो कह रहे हैं वो तो है ही है जो उनको कन्विंस करता है। आपका जो बात को अपनी रखने का जो तरीक़ा है, जो उसमें दृढ़ विश्वास है आपके शब्दों में, वो भी उनको प्रेरणा से भर देता है। तो मित्रों, क्योंकि गुरुजी की तबीयत बहुत ही नासाज है, पर ये तो उनके अंदर की प्रतिबद्धता है अपने विद्यार्थियों के प्रति। और गुरुजी इस बोलने को भी अपनी दायित्व, अपनी प्रतिबद्धता लेते हैं। और सुबह से शाम तक पूरा दिन गुरुजी का औरों के निमित्त, औरों के कल्याण के वास्ते रहता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि गुरुजी के ये जो आशीर्वचन हैं, ये जो प्रेरणा है, ये हर एक व्यक्ति में एक आंदोलन पैदा करने का जो जज्बा है,
वो हमारे अंदर उतरे और गुरुजी के प्रति हम सब की जो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, गुरुजी के चरणों में निवेदन है, हमेशा उनका आशीर्वाद, उनका प्रेरणा जिन्होंने हमारे बने रहे। शुभकामनाएं भेजी हैं उनका मैं एक बार फिर से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं कि उनकी शुभकामनाओं की वजह से मैं इतनी जल्दी एक दिन में बिल्कुल ठीक खड़ा हो गया। कल मेरे मुंह से तो बात भी नहीं निकल रही थी और आज मैं आपके सामने रूबरू हो रहा को बात कर रहा हूँ। ये दवाओं का असर नहीं है, ये आपकी दुआओं का असर है। वाह। अच्छा गुरुजी, आखिर में कोई शेर सुनाएं एक प्लीज, है ना, याद करें कोई ऐसा है। शेर में पहले सुना चुका हूँ ये आपको हाँ जी। कि लाख तूफ़ान करें मौजे हवादिस। ये मेरी ज़िंदगी में बहुत तूफ़ान आए हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में तूफ़ान ही तूफ़ान झेले हैं। तो लाख तूफ़ान करें मौजे हवादिस बरपा, पर दब के रहते नहीं दुनिया में उभरने वाले। जो ये तहिया कर ले कि मैंने उभरना है, हारना नहीं, पराजित नहीं होना, वो हमेशा विजयी होते हैं। पर उनके अंदर एक चीज़ चाहिए, बैठकर पाँव के छालों को नहीं गिनते हैं। मेरे पैर में कितने छाले पड़ गए, कितनी मुसीबत आ गई, इनका कभी नहीं देखते। राहे पुरखारे अकीदत से गुजरने वाले, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं हर एक मुसीबत को पराजित करूंगा। जो इस अकीदत को लेकर के चलते हैं वो कभी भी पैर के छालों को नहीं गिना करते। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यही है। बैठकर पैर के छालों को नहीं गिनते हैं, राहे पुरखारे अकीदत से गुजरने वाले। वाह। अच्छा गुरुजी, सबकी ओर से प्रणाम स्वीकार करें, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद।